जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल धनराज ग्लोबल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज केमिस्ट्री का पार्ट 3 पॉलिटेक्निक का लेकर के आए हैं। आज लेकर के आए हैं पृथक्करण। मिश्रण यानी दो पदार्थ जब एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको किस तरह अलग कर सकते हैं। ठोस ठोस के साथ मिल जाता है तो किस तरह अलग कर सकते हैं। ठोस द्रव के साथ मिल जाता है तो किस तरह अलग कर सकते हैं। द्रव द्रव के साथ मिला हुआ तो किस तरह अलग कर सकते हैं। ये तीनों का आज लेकर के आए हैं। जब दो पाला लेकर के आए हैं, जब दो ठोस आपस में मिला हुआ है तो उसे अलग कैसे करते। पृथक्करण करने का मतलब अलग करना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है। जब दो ठोस मिला हुआ उसको अलग कैसे कर सकते हैं। जब दो ठोस मिला है तो उसको पहले तो चुनकर, अगर संभव है तो चुनकर अलग कर सकते हैं। जैसे में चावल 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 से हम लोग कंकड़ को निकाल लेते हैं। जब हम सब खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय क्या करते हैं? चावल से कंकड़ को चुन चुन करके अलग निकालते हैं जो संभव है। तो पहला संभावना है कि हम चुनकर के निकालने की प्रयास करेंगे। चुनकर निकालने के क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है? चुनना। ठीक है, यानी चुनकर हम निकाल सकते हैं। जैसे चावल और कंकड़, हम लोग को घर में खाना बनता है तो मम्मी पहले क्या करती है? चावल बनाने से पहले चावल को चुना जाता है। ठीक है। अगला है फटकना। यदि भूसा और चावल हो तो क्या भूसा को चुन सकते हैं? संभव है। उसे क्या कर सकते हैं? ओसा सकते हैं, फटक सकते हैं। जैसे फटकते हैं, जिस चावल बनाने से पहले भूसा को फटक लेते हैं, तो वही है अनाज और भूसा। पहला तो है संभव है तो चुनकर या फटक कर। दूसरा है चालकर। यदि दो ठोस, ऐसा दो ठोस है, एक बड़ा आकार का एक छोटा आकार का, अधिक मात्रा में मिला हुआ, अधिक मात्रा में, जैसे चावल में ढेर सारा बालू मिला दे तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। या बालू में कंकड़ मिला होता, घर आप लोग बनाए हैं, आप लोग के घर बना होगा, उसमें बालू में अधिक कंकड़ मिला है तो उसको अलग कैसे करते हैं? एक चलना लाते हैं, चलते हैं। तो चलते हैं ना, उसी को बोला जाता है चालकर। ठीक है, बालू और कंकड़। समझ में आया? आगे है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण करने का मतलब चुंबक के द्वारा दो ठोस को अलग करना। जब चुंबक के द्वारा दो ठोस कब होगा? जब कोई एक ठोस चुंबक में आकर्षित होगा यानी सटेगा। जैसे लोहा और कंकड़, दो का मिश्रण है, लोहा और कंकड़ का मिश्रण है। तो हमको लोहा को निकालना है, तो लोहा को यहां पर ले जाएंगे तो लोहा क्या हो जाएगा? चुंबक में सट जाएगा और बाकी कंकड़ अलग बच जाएगा। समझ में आया? तो चौथा क्या है? चुंबकीय पृथक्करण। यानी ठोस को अलग, ठोस से ठोस अलग करने की विधि कितना है? 4 विधि है। 4 विधि से हम अलग कर सकते हैं। यदि लोहा और कंकड़ हो, यानी एक चुंबक में सटने वाला, एक चुंबक में नहीं सटने वाला, तो उसे चुंबकीय पृथक्करण कर सकते हैं। पहला था चुनकर। ठीक है, जो संभव है चावल कंकड़, फटककर अनाज भूसा, और चालकर बालू कंकड़। चुंबकीय पृथक्करण यानी लोहा और कंकड़ का। समझ में आ गया? दूसरा है ठोस से द्रव को कैसे अलग करें। ठोस से द्रव को कैसे अलग करें, यानी जब एगो ठोस है एगो द्रव, दो पदार्थ मिला हो, एक ठोस एक द्रव, दो पदार्थ एक दूसरे से मिला हो तो कैसे हम अलग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला तो है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण करने का मतलब गर्म करके। पहला तो है कि एगो ठोस है एगो द्रव होगा तो गर्म करेंगे। जैसी गर्म करेंगे तो ठोस नीचे हो जाएगा और द्रव जो हो जाएगा, द्रव ऊपर चला जाएगा। ठोस नीचे बैठ जाएगा, द्रव ऊपर चला जाएगा। जैसे में समुद्री जल से नमक को निकालना, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, वैज्ञानिक क्या करता है? समुद्र वाला पहले समुद्र पानी को लाता है, पानी को ले लेता है, उसको गर्म किया जाता है। पानी क्या होता है? वाष्प बन के हो जाता है और जो नमक बचता है नीचे की ओर बैठ जाता है।
नमक हमें प्राप्त होता है। समुद्र से नमक प्राप्त कौन सी विधि से होता है? बाष्पीकरण विधि से। पूछा जाएगा कि समुद्र से नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि है? बाष्पीकरण विधि। समझ में आया? अगला है रब्बाकरण। रब्बाकरण क्या है? अब ध्यान से देखिए, ये समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र की लहरें आई, एक खेत में जमा हो गया, एक गड्ढा में जमा हो गया समुद्र की पानी। तो पहले तो इसको बाष्पीकरण होगा। क्या होगा? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण हो गया, बाष्पीकरण हो गया, बच गया नमक। तो क्या उस नमक में सिर्फ शुद्ध नमक होगा कि उसमें अशुद्धियां भी होगा? इसमें अशुद्धियां भी बच जाता है। बाष्पीकरण करने होने के बाद इसमें अशुद्धियां भी हो जाता है। तो अशुद्धियां को शुद्ध करने के लिए रब्बाकरण का प्रयोग किया जाता है। रब्बाकरण में क्या कहता है? इस जो यहाँ पे नमक सिर्फ है, नमक बचा हुआ, इस नमक को लेता है, फिर इसमें पानी मिलाता है। क्या मिलाता है? पानी। पानी इतना मिलाता है, इतना पानी मिलाता है कि दोनों का घोल एकदम गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा करने के मतलब अब इससे ज्यादा नहीं गाढ़ा हो सकता। जैसे राबा को देखें, राबा कैसे कठिल हो जाता है, वैसी कठिल, इतना मिलाओ नमक और पानी, तो नमक और पानी कठिल हो जाए। ठीक है? कठिल होने के बाद थोड़ा देरी तक ठंडा होने देता है। ठंडा होने से बाद क्या होता है? जम जाता है, और जमने के बाद जो अशुद्धियां होती है ऊपर चला जाता है। ठीक है? जैसे में हम लोग बतासा खाए होंगे, जिसको साचा बोला जाता है। बतासा कैसे बनता है? बतासा देखिए क्या करते हैं, हम लोग चीनी डालते हैं और क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। इतना ही पानी डालते हैं, ऐसा ना कि 1 किलो चीनी में 2 किलो पानी डालते हैं। 10 किलो चीनी में लगभग 1 किलो पानी डालते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर उसे छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है? जम जाता है। ठंडा करते हैं तो जम जाता है, तो उसे बतासा। तो उसी इसको करते हैं, पानी को आते नमक को लाते हैं, उससे पानी मिलाते हैं थोड़ा सा, फिर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद अशुद्धियां बाहर निकल जाती है, और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो जम जाता है, वो शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। ठीक है? रब्बाकरण समझ में आ गया? जैसे चीनी का मिश्रण या नमक का मिश्रण। चीनी का मिश्रण हो, चीनी में किसी चीज का मिश्रण हो, उसको भी रब्बाकरण से अलग किया जा सकता है। नमक का मिश्रण हो, उसको भी रब्बाकरण से अलग किया जाता है। अगला है तीसरा। पहला था ठोस, दूसरा था ठोस और द्रव, तीसरा है द्रव और द्रव। यदि दो पदार्थ हो लेकिन दोनों द्रव का द्रव हो, तो दोनों कैसे हम अलग कर सकते हैं? पहला है आसवनी विधि से। पहला कौन विधि से? आसवनी विधि से क्या अलग कर सकते हैं? वैसा दो पदार्थ जिसका एक का टेम्परेचर अधिक, एक का टेम्परेचर कम हो। करने का मतलब एक का उबलने की टेम्परेचर अधिक हो, एक का उबलने की टेम्परेचर कम हो। जैसे जल और एसीटोन। जल का उबलने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एसीटोन का कितना होता है? 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोनों मिल गया है, जल और एसीटोन दोनों मिल गया है। एक बर्तन में लेंगे जल प्लस एसीटोन, जल और किसको? जल प्लस एसीटोन, दोनों को लेकर के इधर से एक बर्नर से इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो 56 डिग्री सेल्सियस जब इसका पहुंचेगा, एसीटोन क्या होगा? गैस बन करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एसीटोन क्या हो जाएगा? गैस बन करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जल इसमें बच जाएगा। एसीटोन और जल और अल्कोहल। ठीक है? ये दोनों को अगर दोनों मिला है, अलग करना है, तो उसे क्या करते हैं? कौन सी विधि से? आसवनी विधि से। अगला है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में क्या होता है? प्रभाजी ऑप्शन में वैसी होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन।
वैसा दो पदार्थ लेंगे जिसे गर्म करने पर टेम्परेचर, देखिए तीनों का टेम्परेचर, तीनों का वाष्प बनने का टेम्परेचर लगभग बराबर ही है। इसमें तो कम और ज्यादा था, 100 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री यानी आधा का था, लेकिन इसमें आधा नहीं है। ठीक है, इसमें भी वही होता है, गर्म किया जाता है, जिसको कम टेम्परेचर पर वाष्प बन जाता है वो पहले निकल जाता है, और कम पर उससे ज्यादा पर करता है तो वो भी पहले निकल जाता है। जो सबसे कम मतलब अधिक टेम्परेचर पर होता है जो सबसे नीचे रहता है। जैसे में इधर देख लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर, मिट्टी का तेल लेते हैं, मिट्टी का अगर तेल ले लिए, गर्म करना स्टार्ट कर दिए, मिट्टी का तेल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है इसका टेम्परेचर, तो उससे गैस निकलती है ब्यूटेन और प्रोपेन, जो हम सबको एलपीजी में होता है, हम लोग जलाते हैं। 150 डिग्री होता है तो पेट्रोल बाहर निकलता है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है तो केरोसिन बाहर निकल जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है तो डीजल बनता है। ठीक है, पृथक्करण कीट अगला है इसका द्रव के साथ, अगला है पृथक्करण विधि से। कौन सी विधि से, पृथक्करण विधि से। पृथक्करण विधि क्या है, पृथक्करण विधि से क्या हम अलग कर सकते हैं, जैसे में ऐसा दो पदार्थ वैसा दो द्रव पदार्थ जो एक भारी एक हल्का हो, पृथक्करण कीट के सहारा से यानी अलग कर सकते हैं। एक भारी एक हल्का, जैसे जल और तेल। देखेंगे ये बर्तन है, बर्तन में दो चीज रखते हैं, पहले हम रखते थे तेल, फिर जब इसमें हम जल डालेंगे तो जल नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तेल हल्का है। डिबरी बारे हुए, डिबरी अगर डिबरी में तेल कम होता है तो जलाने के लिए उसमें पानी डाल दिया जाता है, जिससे तेल ऊपर चलाता है और बत्ती बढ़िया से उसमें छुपाता है बत्ती। ठीक है, अब बत्ती उसको क्या कर लेता है, टान लेता है, तेल को टान लेता है। तो एक भारी एक हल्का, जल है जो भारी है और तेल है जो हल्का है। ठीक है, तो भारी और हल्का को मिला करके पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, अपकेंद्रक विधि क्या है, अपकेंद्रक विधि वैसा दो पदार्थ जिसका कण लगभग सेम हो, उसे अपकेंद्रक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे दूध से मक्खन निकालना, दूध और मक्खन का लगभग दोनों का कण समान होता है, तो उससे कौन सा विधि का निर्माण प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रक विधि। दूध से दही निकालने की विधि को क्या कहते हैं, अपकेंद्रक विधि। अगला ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि वैसे कहते हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में या गैस से ठोस में बदल जाता है। जैसे कपूर को जलाना क्या कभी द्रव में बदलता है, ठोस से एकदम गैस में बदल जाता है। आयोडीन ठोस से एकदम गैस में बदल जाता है। चलिए इतना ही तक रहते हैं।